हर साधना के उपासक के लिए ये अमृतमय श्लोक है। भगवान इस श्लोक में बोले हैं सुलभा, मैं बहुत सुलभता से उसको प्राप्त हो जाता हूं। जैसे महाप्रभु बोले क्यों न बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए, तो कह रहे तस्याहम सुलभा, मैं उसके लिए सुलभ हूं। सुलभ माने बिल्कुल सहजता से प्राप्त हो जाता हूं। किसके लिए? बोले अनन्य चेता सततम यो माम स्मरत नित्य शाह, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, नित्य निरंतर चिंतन करता है, बस यही जीवन का लक्ष्य रहा है। गुरु कृपा से बच्चापन में ही गुरुदेव भगवान की बलिहारी यही बात डाल दी थी कि बच्चा निरंतर भजन करने से जो झांकी आती प्रभु, वो हमें शब्द याद है, झांकी आती तब जानना चाहिए भजन, एक क्षण भी भजन न छूटे। ये संस्कार अगर कहीं भगवान की कृपा से और मार्ग का गुरुदेव उपदेश करते तो एकदम कोरा स्वभाव था वही पड़ता, पर भगवान ने जहां जैसे पहुंचाना होता है वैसे ही, जैसे सन्यास मार्ग में भी थे तो हमारी निराकार में रति नहीं थी, गंगाधर भगवान शिव के रूप में आ सकती थी। अब हमें पता चला कि क्यों नहीं होने दी निराकार में, क्योंकि रूप में ही लाना था उनको कृपा करके, इसलिए निराकार में आसक्ति नहीं होने दी। उनका सारा पहले विधान होता है। गुरुदेव भगवान ने फिर कहा अच्छा कल गंगा नहा के आ जाना, मंत्र दे देंगे। ठीक है, सुबह गए स्नान करके तो पंचाक्षरी मंत्र दिया, मंत्र दे के कुटिया में गए, फिर उठ के आए, बोले सुनो आओ एक बात कहनी। बैठे, बोले द्वादशाक्षर मंत्र भी ले लो। तुम कहा जपेंगे कौन? बोले पहले तुम ये जपना, लेकिन ये रखे रहो, आगे काम आएगा। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब मंत्र दो क्यों दे रहे। ये पहले से भूमिका तैयार थी वृंदावन की, हमें पता नहीं था। द्वादशाक्षर मंत्र भगवान श्री कृष्ण का, पंचाक्षरी मंत्र सबसे पहले दिया। ये कृपा गुरुदेव भगवान की हुई कि चित्त में बैठाल दिया कि निरंतर चिंतन करना यही संन्यास है, यही साधना है, यही भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। गुरु कृपा से पूरे जीवन भर एक बात रहे कि हम कभी एक सेकंड के लिए अपने आराध्य देव को ना भूले। पूरे जीवन भर इसकी चेष्टा गुरु कृपा से करते। अन्य सब बात थी साधन की, पर बात उसमें प्रधान ये थी कि भूले ना। अनन्य चेत, भगवान कह रहे मैं सुलभ हूं, सुलभ हूं। काशी में प्रतिदिन ये होता, आज महादेव जी साक्षात आएंगे, सुबह से तैयारी हो जाती थी, आज महादेव जी आएंगे। घाट में ही रहते थे, पंडों की छतरी के नीचे तपती हुई धूप, तो घाट में धूप ऐसे ज्वाला सी लगती थी, और छोटी सी छतरी, उसी के नीचे दोपहर रात्रि वहीं 2 बजे तक तो तपती थी फर्श, और 2 बजे के बाद स्नान करके महादेव जी विश्वनाथ जी पहुंच गए। बस रोज आज मिलेंगे, आज तो निश्चित मिलेंगे। एक दिन इतना आनंद था कि आज तो बस आ ही रहे हैं, ऐसा आ ही रहे हैं। जैसी भावना करोगे, जा पर जाकर सत्य सने हो, सो तो ही मिले न कुछ संदेह हो। भयंकर जटाओं का बोझा ऐसे, इतना बड़ा हाथ में त्रिशूल लिए, देखा दोपहर में नग्न पैर से आ गए। अब अपने जो जहां पागल हो गए उसको दिखाई दे, साष्टांग दंडवत ऐसे, मौन, कुछ बोले नहीं उससे। हम तो बस वैसे स्तब्ध, जैसे कोई जड़वत। बाद में विचार आया इसका मतलब क्या था, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है। अलग से देख ली कि भावना मत करो, कण कण में मैं विराजमान हूं। एक दिन भाई जी के प्रति बहुत आकर्षण जब था, तो एक स्वप्न देखा कि स्वप्न में हम भाई जी से पूछ रहे कि मुझे श्री कृष्ण की प्राप्ति कब होगी। इसके बाद की बात, भाई जी ने ऐसे चश्मा करके ऐसे देखा, राधा बाबा बगल में बैठे, और कहा जब श्री कृष्ण बन जाओगे तब श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी।